गाँव आए घूमने के लिए, प्लीज। 6-7 लोग थे, 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी पहले क्यों चल रहा है? खेत पे क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं, किसी से आराम जाना आया, उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा, गौरव संग्रह नाम से आराम ज्यादा कुत्ता है वो। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। इस लड़की की लाचारी, बेबसी, चीख, चिल्लाहट, तड़प और मातम आपको भी गमजदा कर देगा, आपके दिलों को भी झकझोर कर रख देगा। अभी आपने देखा किस तरीके से एक लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है। पूरी कहानी बताऊं आखिर क्यों ये लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तड़प रही है। उससे पहले आप एक बार फिर से वो वीडियो देखिए। गाँव आए घूमने के लिए, कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे, 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों पहले क्यों चल रहा है? खेत पे क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं, किसी से आराम जाना आया, उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा, गौरव संग्रह नाम से आराम ज्यादा कुत्ता है वो। तो देखा आपने इस लड़की की लाचारी, बेबसी का क्या आलम है। अब जानिए पूरा मामला, पूरी घटना कि आखिर ये लड़की क्यों इस तरीके से तड़प रही है, क्यों इस तरीके से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। इसके पिता को 7 से 10 गोलियां मारी गई है और मौके पर ही इसके पिता की दर्दनाक मौत हो जाती है। और ये घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस का है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के हाथरस का, उत्तर प्रदेश का, जहां पर ये कहा गया था, योगी आदित्यनाथ ने कहा था अपराधी चाहे तो प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो वो 2 जगह जाएंगे जहां कोई नहीं जाना चाहता, वो चाहे तो जेल या तो सीधे यमराज के पास। लेकिन आज देखिए कि अपराधी के अंदर कितना खौफ है कि किस कदर दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रहे हैं। आखिर क्यों इसके पिता की हत्या की गई, दर्दनाक, वो भी जान लीजिए। दरअसल आपको ये बता दें कि जुलाई 2018 में जो लड़की ये रो रही है, उसी ने आरोप लगाया था एक लड़के को, जो मोहल्ले के ही लड़के थे, गौरव शर्मा, उस पर छेड़छाड़ का इसने आरोप लगाया था। जिसके बाद पिता ने मुकदमा दर्ज कराया और 1 महीने तक वो लड़का जेल में रहा। उसके बाद जमानत मिलने पर तब से आपसी रंजिश चल रही थी दोनों परिवार के बीच में। कल एक बार फिर वो मौका आता है जब ये जो लड़की आप देख रहे हैं कि जो रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है, वो मंदिर जाती है अपनी छोटी बहन के साथ, और जो आरोपी है वो उसकी पत्नी और उसकी कोई रिलेटिव भी साथ में मंदिर आती है। वहां पर दोनों तरफ से बहस होती है, झगड़ा होता है औरतों के बीच में। फिर उसके बाद वो आरोपी की पत्नी अपने पति को बताती है और आरोपी आता है अपने परिवार के साथ, 2-4 लोगों के साथ, और दर्दनाक घटना को अंजाम देता है। मौके पर ही मौत हो जाती है लड़की के पिता की। ये ताजा मामला है हाथरस का। अभी आप गुड़िया को तो भूले नहीं, वही गुड़िया जिसको रात के अंधेरे में जला दिया गया था, परिवार को शक्ल तक नहीं देखने गया था। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ का यही है रामराज। मैं और आगे पूरी कहानी बताऊंगा, ये कौन सी पार्टी का था, किस सियासतदान से मिला हुआ था। वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं और लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है, लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं, जनता सड़क पर है, वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनाऊं जिसमें योगी आदित्यनाथ ने 2017 में कहा था शपथ लेने के बाद, अपराधी चाहे तो प्रदेश छोड़ दे या नहीं तो जेल जाए या सीधे यमराज के पास जाएंगे। जरा एक बार देखिए। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। तो देखा आपने, ये है योगी आदित्यनाथ। जब नए नवेले यूपी के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने किस तरीके से ये
बात कही थी। लेकिन क्या लगता है कि अपराधी के अंदर जरा भी खौफ है पुलिस का? पुलिस का इकबाल किस तरह से मर चुका है उत्तर प्रदेश में, ये हम सब देख रहे हैं। हर रोज कोई ऐसा दिन नहीं होता है, चाहे हाथरस हो, कानपुर हो या फिर उन्नाव, जहां पर लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा, लड़कियों के साथ गलत काम नहीं हो रहा, छेड़छाड़ नहीं हो रहा। और एंटी रोमियो स्क्वाड ही बनाया गया था, आपको पता होगा, लड़कियों से जिस तरह से छेड़छाड़ होता है उसको रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड। लेकिन क्या हुआ? अखिलेश यादव अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, हाथरस की बेटी के बाद अब हाथरस में एक और बेटी के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत करने वाले पिता की सरेआम हत्या का दुर्दांत कांड हुआ है। भाजपा सरकार से हताशा उत्तर प्रदेश की नारियों ने अब तो इस सरकार ने इंसाफ की मांग करना भी छोड़ दिया है। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा बाहर। ये उत्तर प्रदेश में की घटना, हाथरस की घटना पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार बाहर। लेकिन अब जो आरोप लग रहा है वो तस्वीर को गौर से देखिए। इस पोस्टर में देख सकते हैं कि जो आरोप भाजपा की तरफ से लगाया जा रहा है और कई सियासतदान हो या एक्टिविस्ट उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि ये गौरव शर्मा जो कल्प्रिट है, जो आरोपी है, जिस पर छेड़छाड़ के आरोप था और 1 महीने जेल में भी रहा था इस आरोप में, और उसके बाद इसने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया, वो आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है। जरा तस्वीर को गौर से देख लीजिए। ये कहा जा रहा है, आप पोस्टर में साफ साफ देख सक रहे हैं कि 2022 में बाइसिकल, ये पोस्टर में भी लगाया गया। गौरव शर्मा यही आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, जिन पर इल्जाम भी था, और ये सपा का नेता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि जो भाजपा के सांसद है उनके साथ नजर आ रहे हैं। आईपी सिंह अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, भाजपा सांसद के साथ हाथरस की बेटी के पिता की हत्या करने वाले दबंग शोधे गौरव शर्मा की तस्वीर, प्रत्यक्ष किया, प्रमाण क्या, ये लिखा है अपने ट्विटर हैंडल से। लेकिन सियासत तो होती रहेगी, एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेंगी। लेकिन जिस सरकार ने ये वादा किया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, महिलाओं और बेटियों के लिए को सुरक्षा दी जाएगी, क्या इसी तरीके से सुरक्षा दी जा रही है? जिसका एक बेटी का पिता चला जाता है, उसके सर से बाप का साया हट जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसने जिस लड़के ने उसको छेड़ा, जिस पर छेड़खानी का आरोप लगाया, वो जेल में रहता है और उसको भून देता है। अब जरा आईपीएस जो जूही सिंह है, जूही सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पार्टी किसी भी पार्टी का हो, उनके ट्विटर हैंडल को देखिए, उन्होंने लिखा है, गुनहगार न समाजवादी पार्टी का पदासीन अधिकारी था न प्रवक्ता, हमारे लिए वो एक गुनहगार है जिसने बेटी को छेड़ा और पिता का कत्ल किया। वर्तमान सरकार में ऐसे अपराधी फल फूल रहे हैं। बेटी की शिकायत के बाद भी यह गंभीर प्रश्न खड़े करता है कि सत्ता की महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर। जी हाँ, ये जूही सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि आखिर महिला, ये सवाल खड़ा करता है कि महिला के साथ ये सब क्यों हो रहा है। साथ ही साथ जूही सिंह ने यह भी कहा कि जो आरोपी है वो आरोपी है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, और साथ में अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि वो मेरी पार्टी का नहीं था, वो एक गुनहगार है, हम गुनहगार की नजर से देखते हैं। और अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं और योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल चुनाव में चुनावी मंच से दहाड़े मार रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो बाहर आए हैं, अच्छे दिन आए हैं, उनके बारे में गिनतियां गिना रहे हैं कि कितने अच्छे दिन आ गए उत्तर प्रदेश में, वो भी किस तरह से। हाथरस का कांड आपको याद होगा कि रात के अंधेरे में जला दिया जाता है। आपको याद होगा उन्नाव की घटना कि किस तरीके से जो बीजेपी के विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, उसने उस आरोपी पीड़ित परिवार को ही खत्म कर दिया। और स्वामी चिन्मयानंद तो आपको याद होगा ना, किस तरीके से मालिश करवा रहे थे, वो पकड़े गए थे। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के मुखिया पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार की गुणगान कर रहे हैं और वो पश्चिम बंगाल में वोटें मांग रहे हैं और दहाड़े मार रहे हैं, जैसे उनके राज्य में लड़कियां बच्चियां सब सुरक्षित है, सब कुछ अच्छा है। बहरहाल अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही है दोनों ही सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से, लेकिन सवाल सबसे अहम ये कि कब तक इसी तरीके से बेटियां मरती रहेंगी, बेटियां से शिकार होती रहेंगी। और अब साथ ही साथ उनका परिवार, उनके पिता, ये किस तरीके से, ये कब तक चलता रहेगा? क्या बेटियां महफूज होंगी उत्तर प्रदेश में? कब होंगी? सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल। लोगों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है जिस तरीके से हर रोज आए दिन इस तरह की नापाक घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।